अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 28 एंड 44 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इस मेथड में आपको पता है कि पहले हम इन दोनों के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और फिर उन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम इसका एलसीएम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलें जल्दी से पढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं एलसीएम फाइंड आउट करना। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ वैल्यू है वो है 28 के हम प्राइम फैक्टर्स किस तरह फाइंड आउट करेंगे। 28 के लास्ट में है 8 यानी कि इवन नंबर, इसका मतलब है कि वैल्यू 2 से इजीली डिवाइड हो सकती है। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 2 के टेबल में 8 आता है 4 पे। यहाँ आ चुका है हमारे पास 14। ये अभी भी वैल्यू जो है हमारे पास 2 से डिवाइड हो सकती है, तो इसे हमें 2 से ही डिवाइड करना है। 2 के टेबल में 14 आता है 7 पे। 7 जो है वो खुद एक प्राइम नंबर है, मीन 7 को हमें यहाँ 7 से ही डिवाइड करना है। 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। यहाँ 28 को हम कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं। अब हमें इसी तरह 44 को डिवाइड करना है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए और इसके तमाम प्राइम फैक्टर्स हमें पता ना चल जाए। 44 के लास्ट में भी हमारे पास यहाँ 4 यानी कि इवन नंबर है, इसलिए ये वैल्यू भी 2 से इजीली डिवाइड हो सकती है। 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे, 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे। अभी भी हमारे पास लास्ट में इवन नंबर है, अभी भी हमने इसे 2 से ही डिवाइड करना है। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे। ये आ चुका है 11। 11 खुद एक प्राइम नंबर है, मीन्स 11 को हम यहाँ 11 से ही डिवाइड करेंगे। 11 के टेबल में 11 आता है 1 पे, क्योंकि 11 किसी और टेबल में नहीं आता 1 के अलावा। यहाँ हम तमाम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं 44 के। अब क्या करेंगे, एलसीएम किस तरह फाइंड आउट करेंगे इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 28 के, जो के थे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब लिखेंगे हम 44 के प्राइम फैक्टर्स, जो के हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11। अब एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स में कितने प्राइम फैक्टर्स सेम है, उनके पेयर बन रहे। ये 2 का पेयर बना, जिसका पेयर बना वो पेयर बन के बाहर आ गया, उसे हमने एक बार लिखना है। इसके बाद यहाँ पे ये एक और 2 का पेयर बन रहा है, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने एक बार लिखा। उसके अलावा और कोई पेयर बनता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। अब हमें यहाँ वो तमाम फैक्टर्स लिखने हैं जिनका पेयर नहीं बना। एक तो वो 7 है और दूसरा 11 है। जिनका पेयर बना उन्हें हमें एक बार लिखना है और जिनका पेयर नहीं बना उनको हमने एज इट इज कॉपी करना है। अब एलसीएम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, इन सबको कर देंगे हम मल्टीप्लाई। किस तरह, 2 टाइम 2 इज 4, 4 टाइम 7 इज 28 एंड 28 को हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है 11 से। वो हम यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं जल्दी से रफ वर्क में। 1 टाइम 8 इज 8, 1 टाइम 2 इज 2, 1 टाइम 8 इज 8 एंड 1 टाइम 2 इज 2। अब करना है हमें इन सबको प्लस 8 प्लस 2 10 का 0, 1 कैरी और ये हो गया 2 प्लस 1 3। मीन्स हमारा जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 28 एंड 44 का वो आ चुका है हमारे पास और वो है 308। मीन्स 308 इन दोनों का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। इससे छोटा कोई और कॉमन मल्टीपल इन दोनों में नहीं हो सकता। हाँ, इससे बड़े और बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एलसीएम में हमें चाहिए होता है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।